प्राचीन हिंदू इतिहास और पुराणों के अनुसार ऐसे 7 व्यक्ति हैं जो चिरंजीवी हैं। ये सब किसी न किसी वचन, नियम या श्राप से बंधे हुए हैं और ये सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात कही गई है वह सारी शक्तियाँ इनमें विद्यमान हैं। हिंदू धर्म अनुसार इन्हें 7 जीवित महामानव कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इनका प्रातः स्मरण करने से मनुष्य दीर्घायु और निरोग हो जाता है। इनके नाम संस्कृत के श्लोक के रूप में कुछ इस प्रकार हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सत्त एते चिरजीविना। अर्थात अश्वत्थामा दैत्यराज बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, मार्कंडेय ऋषि का सुबह सुबह स्मरण करने से सारी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं और मनुष्य 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करता है। वेद व्यास जी को चिरंजीवी माना जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हर रोज इन 8 अमर लोगों यानी अष्ट चिरंजीवी का नाम लेता है तो उसकी उम्र लंबी होती है। नंबर 1 पर हैं बलि जी महाराज। राजा बलि के दान के चर्चे दूर दूर तक थे। देवताओं पर चढ़ाई करने राजा बलि ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। बलि सतयुग में भगवान वामन के अवतार के समय हुए थे। राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन वेश का रूप धारण किया था। बलि से 3 पग धरती मांगी थी। राजा बलि ने कहा कि जहां आपकी इच्छा हो 3 पैर रख दो। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण करके 2 पगों में पूरे तीनों लोगों को नाप दिया और तीसरे पग में बलि के सर पर रखकर उसे पाताल भेज दिया। दूसरे नंबर पर हैं भगवान परशुराम। परशुराम भगवान श्री राम के काल के पूर्व महान ऋषि हैं। उनके पिता का नाम जमदाग्नि और माता का नाम रेणुका है। पति परायणता माता रेणुका ने 5 पुत्रों को जन्म दिया था, जिनके नाम क्रमशः वसुमान, वसुसेन, वसु, विश्वासु तथा राम रखे गए थे। राम की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें फरसा दिया था, इसलिए उनका नाम परशुराम हो गया था। भगवान परशुराम राम के पूर्व हुए थे, लेकिन वे चिरंजीवी होने के कारण राम के काल में भी थे। भगवान परशुराम स्वयं महाभारत में भी थे, जिन्होंने पितामह भीष्म और कर्ण तथा द्रोणाचार्य जैसे महान लोगों को भी अपनी शिक्षा प्रदान की थी, जिसमें से गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को शिक्षा प्रदान किया था। कर्ण को भी शिक्षा मिली थी, लेकिन श्रापवश वही शिक्षा उनके लिए मृत्यु का कारण बन गई थी। भगवान परशुराम का जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को हुआ था, इसीलिए उक्त तिथि अक्षय तृतीया कहलाती है। इनका जन्म समय सतयुग और त्रेता का संधि काल माना जाता है। नंबर 3 पर हैं हनुमान। अंजनी पुत्र हनुमान, जो भी अजर अमर रहने का वरदान उन्हें मिला है। ये राम के काल में भगवान श्री राम के परम भक्त रहे हैं। हजारों वर्षों के बाद वे महाभारत काल में भी नजर आते हैं। महाभारत के प्रसंग में भी भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाते हैं। बाद में वही हनुमान जी भीम को एक शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं और महाभारत के युद्ध के समय पांडवों के रथ पर स्वयं वो विराजमान होते हैं। नंबर 4 पर हैं विभीषण। रावण के छोटे भाई विभीषण, जिन्होंने भगवान श्री राम की महिमा का जाप करके अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ाई में उनका साथ दिया था। जीवन भर राम नाम जपते रहे। श्री राम ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। इनकी कथाएं द्वापर युग में भी मिलती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों ने दिग्विजय के लिए श्रीलंका पर आक्रमण किया था, उस समय स्वयं विभीषण ने उनको बहुत से धन देकर उनका स्वागत करके वहां से विदा किया था और स्वयं पांडवों के भाई सहदेव से भी उनकी भेंट हुई थी। जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था तो उस समय विभीषण जी आए थे, इसलिए ये भी अमर है। 5 नंबर पे है ऋषि वेद व्यास जी। महाभारतकार व्यास जी ऋषि पाराशर एवं सत्यवती के पुत्र थे। ये सांवले रंग के थे तथा यमुना के बीच स्थित द्वीप में उत्पन्न हुए थे।
ये तीनों ये सांवले रंग के थे, इसलिए इन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता था तथा जन्मस्थान के कारण द्वैपायन कहलाए। इनकी माता ने बाद में शांतनु से विवाह किया, जिनसे उनके 2 पुत्र हुए, जिनमें बड़ा चित्रांगद युद्ध में मारा गया, छोटा विचित्रवीर संतानहीन मर गया। कृष्ण द्वैपायन ने धार्मिक तथा वैराग्य का जीवन पसंद किया, किंतु माता के आग्रह पर इन्होंने विचित्रवीर की दोनों संतानहीन रानियों द्वारा नियोग के नियम से पुत्र उत्पन्न किए, जो धृतराष्ट्र तथा पांडु कहलाए। इनमें तीसरे विदुर थे। व्यास स्मृति के नाम से इनके द्वारा प्रणीत एक स्मृति ग्रंथ भी है। भारतीय वंड्यमय एवं हिंदी संस्कृति व्यास जी की ऋणी है। नंबर 6 पर है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। अश्वत्थामा के माथे पर एक अमर मणि है और इसीलिए वह अमर है, लेकिन अर्जुन ने वह अमर मणि निकाल ली थी। ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण कृष्ण ने उन्हें शाप दिया था कि कल्पांत तक तुम इस धरती पर जीवित रहोगे, इसलिए अश्वत्थामा 7 चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं तथा अपने कर्म के कारण भटक रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र एवं अन्य तीर्थों में यदा कदा उनके दिखाई देने के दावे किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के किले में उनकी दिखाई देने के कई घटनाएं प्रचलित हैं। नंबर 7 पर है कृपाचार्य। कृपाचार्य ऋषि सरद्वान गौतम के पुत्र थे और ये बहुत शक्तिशाली थे। इनके हाथ में अगर धनुष होती तो कोई इन्हें हरा नहीं सकता था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। शिकार खेलते हुए शांतनु ने 2 शिशुओं को प्राप्त किया था। उन दोनों का नाम कृपि और कृप रखकर शांतनु ने उनका लालन पालन किया। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। महाभारत खत्म होने के बाद भी उन्हें पांडवों के कुलगुरु के रूप में नियुक्त किया गया था और कहते हैं वो आज भी इस धरती पर सशरीर जीवित हैं, लेकिन वो इस तीसरे आयाम से अलग हैं। उनकी एक अलग दुनिया है जो सप्तऋषि उसी दुनिया में निवास करते हैं और वो दिव्य शरीर प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए हमको दिखाई नहीं देंगे। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि स्वयं महाराज विभीषण उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में सबसे पहले पूजा करने आते हैं, ऐसा लोगों की धारणाएं हैं। दोस्तों, कैसा लगा हमारा यह वीडियो कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताना, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण।